Good evening, students. Hope all of you are well and taking care. Today, we will discuss riverboat problems in chapter 4, 11th class vectors. में we will discuss a topic riverboat problems. Let us discuss. First case is क्रॉसिंग रिवर. ध्यान से देखेंगे, 4 केसेस हमें पढ़ने हैं. क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. फर्स्ट केस है क्रॉसिंग रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे समझते हैं ज़रा. रिवर में बोटिंग, स्विमिंग सब ने देखा होगा. कुछ बच्चों को तो स्विमिंग आती होगी, की भी होगी, राफ्टिंग वगैरह, या फिर बोट में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा. तो शॉर्टेस्ट पाथ पे जानना हो तो क्या करें, देखते हैं ज़रा. लेट दिस इज अ रिवर लाइक दिस फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज VW ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर VR भी कह सकते हैं. दोनों का मतलब सेम है. देयर इज ए बोट एट पॉइंट A. बोट इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ. होप यू कैन अंडरस्टैंड. शॉर्टेस्ट तो यही होगा, थोड़ा सा भी इधर या इधर हो गया तो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा. शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स एग्जैक्टली इधर यहाँ पहुँचना है. अब बोट तो इधर यहाँ पहुँचना है, रिवर उसे यानी वाटर उसे इधर राइट डायरेक्शन में पुल करेगा, इधर खींचेगा. अब बोट किस डायरेक्शन में चले कि यहाँ पहुँच जाए, देखते हैं ज़रा कौन रिप्लाई करेगा. किधर जाना चाहिए, राइट या लेफ्ट या स्ट्रेट. मतलब लेफ्ट में इधर जाए, राइट में जाए या स्ट्रेट जाए. बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. हो सकता है इन्होंने स्विमिंग आती हुई करके देखा होगा. अच्छी बात है. देखें ज़रा, बोट को इधर चलने की बजाय बोट को कुछ एंगल पे इधर चलना पड़ेगा. क्यों ऐसा होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ. मान लेते बोट की वेलोसिटी है VB, बोट को इधर कहीं चलना पड़ेगा एट सम एंगल. ये एंगल हमें बताना होगा. क्वेश्चन पूछेंगे किस डायरेक्शन में. डायरेक्शन मतलब ये एंगल हमें कैलकुलेट करके बताना होगा. लेट द बोट मूव एट एन एंगल थीटा विद दिस लाइन. इससे क्या होगा देखें ज़रा. बोट इसके साथ थीटा एंगल बना रहे, ध्यान देंगे. वेलोसिटी ऑफ बोट का इधर जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कोस कंपोनेंट होगा. यानी VB का ये कंपोनेंट आ गया VB कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा. ये क्या आएगा, VB साइन थीटा. जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कोस और उसका परपेंडिकुलर साइन. ऐसा क्यों किया हमने, देखें ज़रा. बोट के 2 कंपोनेंट, इसका मतलब बोट की ये वेलोसिटी की ये कंपोनेंट का मतलब है बोट इतनी वेलोसिटी के साथ इधर जा रही है और इसके साथ इधर जा रही है. ऐसे में व्हाट इज़ द कंडीशन टू मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ. कंडीशन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, एंगल क्या होगा, वही तो समझना है. यानी ये कंपोनेंट इसलिए हमें लेना पड़ा था कि जितना वाटर उसे इधर खींचेगा उतना ही बोट इधर चले, यानी इधर एफर्ट लगाए. दोनों यदि इक्वल हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. मीन्स VB साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर. जिससे क्या होगा, बोट ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी. यानी बोट की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रिवर के इफेक्ट को कैंसिल करने में कंज्यूम हो गया, यानी वेस्ट हो गया. ये यूज़ नहीं हो पाया, ये सिर्फ इसमें इसको कैंसिल आउट कराने में कंज्यूम हो गया, यानी वेस्ट हो गया कह सकते हैं. बट इससे हमें एंगल पता चल गया. व्हाट इज़ द एंगल साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग VW बाय VB, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट. इससे हमें एंगल पता चल जाएगा कितने एंगल पे चलें. बट ध्यान दें ये एंगल आएगा, लेकिन आंसर हमें देना है. आंसर में जब लिखना होगा तो ध्यान देंगे एंगल विद द रिवर फ्लो में आंसर देना है. रिवर फ्लो से कितने एंगल पे चले, रिवर फ्लो से तो कितना एंगल हो गया, दिस वन, ये 90 प्लस थीटा. सो रिवर फ्लो से आंसर क्या देना है, 90 प्लस थीटा. ध्यान देंगे हमेशा कैलकुलेट ऐसे करेंगे, बट फिर आंसर लिखते टाइम रिवर फ्लो के साथ एंगल देना है, यानी 90 प्लस दिस एंगल जो भी आएगा यहाँ से. नेक्स्ट, ठीक है जी. इतने एंगल पे चलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस कर लेंगे. बट पॉइंट इज टाइम कितना लगेगा. सो व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना लगना चाहिए. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट. अब बच्चे सोचते हैं कि बोट तो
कुछ एंगल पे जा रही है तो इधर डिस्टेंस कवर कर रही है, नो बोट का फेस इधर है बट ये तो कैंसिल हो गया ना, तो बोट का ये कंपोनेंट कैंसिल, ये कंपोनेंट बचा और ये तो इसको इधर लेके जाएगा। सो बोट ने ये डिस्टेंस कवर किया स्पीड के साथ, सो दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, दिस डिस्टेंस मतलब ए बी यानी विड्थ ऑफ द रिवर बाय स्पीड कितनी, वी बी नहीं होगी, ध्यान देंगे वी बी कॉस थीटा। ऐसा क्यों, बिकॉज वी बी का ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो चुका है, रिवर ने कैंसिल करा दिया, ये बचा, ये ही इसको यहाँ लेके जा रहा है। वट इज ए बी, ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ए बी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, टाइम निकालना होगा तो दैट इज द फर्स्ट केस, क्रॉसिंग द रिवर अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट केस इज सेकेंड वन इज crossing river in shortest time, crossing river in shortest time, कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कैसे करें, दैट इज क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। लेट दिस इज द रिवर लाइक दिस flowing towards right with the velocity vw or vr, there is a boat at point a, दिस इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है ये, वाटर इधर मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, बोट यहाँ से किस डायरेक्शन में चले कि टाइम कम से कम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँच जाए, जल्दी पहुँचे मिनिमम टाइम में। तो इन दैट केस बोट शुड मूव रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, इधर चलना पड़ेगा बोट को, शॉर्टेस्ट पाथ पे शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। तो टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम बोट शुड मूव परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। इसका छोटा सा प्रूफ भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखें जरा। सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किस एंगल पे चलना है, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन मीन्स व्हाट इज द एंगल विद द रिवर फ्लो। डायरेक्ट आंसर आ गया, देखो यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया है बट उसका प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है, आई विल प्रूव, उसको प्रूव भी करेंगे, देखें ज़रा। सो रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, यानी बोट का फेस इधर होगा, बोट इधर चलेगी बट क्या इधर पहुंचेगी, नो, क्योंकि रिवर भी तो उसे इधर खींच रही है। सो नेट वो पहुंचेगी इधर, कहीं भी पहुंचे टाइम कम से कम लगा है क्रॉस करने में, एंड परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा। सो एंगल विद द रिवर फ्लो इज 90 डिग्री, दैट इज द केस। नाउ द पॉइंट इज, डायरेक्शन पता चल गई, टाइम कितना लगेगा जी, what is the time taken to cross the river, time taken to cross the river, टाइम का फॉर्मूला वही सेम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ हमें समझना है कौन सा डिस्टेंस लें, ए बी, बी सी या ए सी, क्या तीनों में टाइम अलग लगाएंगे, नो। ये डिस्टेंस ए बी बोट ने कवर किया है विद वेलोसिटी वी बी, यानी ये डिस्टेंस तो ये स्पीड, ये डिस्टेंस बोट ने कवर नहीं किया, ये डिस्टेंस रिवर ने कवर किया, वाटर ने कवर किया है, सेम टाइम में कवर किया है, मीन्स दिस डिस्टेंस बी सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द वाटर। होप यू अंडरस्टैंड, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, एंड इसी में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, ये डिस्टेंस ले लेंगे ए सी, तो नेट स्पीड आ जाएगी। नेट स्पीड का मतलब इन दोनों स्पीड का वेक्टर एडिशन, तो ये स्पीड ले लेंगे, बट ये बहुत कम ही चांस है पूछने के, जनरली यही गिवन मिलते हैं। होप यू गॉट इट। एक्चुअली ध्यान देंगे, जब बोट यहाँ पहुँचे तो उसमें ये डिस्टेंस बोट ने कवर किया, ये डिस्टेंस सेम टाइम में ये डिस्टेंस वाटर ने कवर किया है, इसलिए दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, और ये डिस्टेंस लेंगे तो दोनों का नेट स्पीड ले लेंगे, टाइम तीनों सेम आएंगे, ध्यान दें इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक फैक्टर और देखेंगे, इन दिस केस नेट डिस्टेंस कितना कवर होगा, व्हाट इज द net distance covered between initial and final position, net distance covered will be what, that is AC। नेट डिस्टेंस ये है क्योंकि बोट का फेस भले इधर है बट बोट का फेस इधर है ऐसे, बट जाए फेस इधर बट जाए ऐसे रही है वो, शायद देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ऐसे जा रही है वो,
मूव इधर कर रही है बट वाटर का इफेक्ट आने से ऐसे जा रही है. सो नेट डिस्टेंस कवर्ड ए सी इज इक्वल्स टू बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. दैट इज, होप यू गॉट इट. इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स भी करेंगे बहुत सारे. थर्ड केस इज अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब है opposite to the river flow. Upstream means opposite to river flow. Opposite to river flow मतलब क्या होगा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखें ज़रा. लेट दिस इज द रिवर flowing towards right with the velocity vw like this. There is a boat trying to move in the river with the velocity vb opposite to the river flow. उसके opposite चलना चाह रही है, रिवर के opposite. In that case net velocity we will take velocity of boat minus velocity of water. ध्यान रखेंगे नेट वेलोसिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में. एंड द लास्ट केस इज डाउनस्ट्रीम. व्हाट हैपन्स इन डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो की डायरेक्शन में क्या होगा, मीन्स रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, बोट इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो. दैट इज, इन दिस केस नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट वी विल टेक vb प्लस vw. ऐड हो जाएंगी दोनों वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जिसके साथ बोट ट्रैवल करेगी. अपस्ट्रीम में माइनस, डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएंगे. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. देखें जरा, एक एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा और उसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा. देयर इज ए बोट मूविंग इन अ रिवर लाइक दिस. इन अ रिवर river is moving towards right. Boat moves from point A like this to B. लेट कोई डिस्टेंस 1 किलोमीटर मान लेते हैं, कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, x मान सकते हैं. बोट मूव्स अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर एंड देन गोज डाउन स्ट्रीम सेम 1 किलोमीटर. टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम में टाइम टेकन इज t1, डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन इज t2. ध्यान देंगे, अपस्ट्रीम का टाइम टेकन t1, डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन t2, सेम डिस्टेंस है दोनों में. देन व्हाट इज द टाइम टेकन इन स्टिल वाटर? क्वेश्चन है, सबके लिए होमवर्क है, सबने ट्राई करना है. मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सभी सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन भेजें. टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस जैसे यहाँ 1 है किलोमीटर तो 1 किलोमीटर जितना हो सेम डिस्टेंस बस. टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर. वही बोट जो यहाँ चल रही है, यानी उसी वेलोसिटी के साथ बोट स्टिल वाटर में चले. स्टिल वाटर लाइक अ लेक में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है. अपस्ट्रीम का मतलब टाइम टेकन t1 की वैल्यू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर बाय स्पीड अपस्ट्रीम में होगी. vb अपस्ट्रीम में क्या होगी vb माइनस vw. एंड व्हाट इज द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम t2. वो क्या होगा, अगेन डिस्टेंस कवर्ड इज सेम 1 किलोमीटर बाय स्पीड इज डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी. नाउ द पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ वाटर आर नॉट गिवन. व्हाट इज द टाइम टेकन इन स्टिल वाटर? इन स्टिल वाटर टाइम टेकन क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, टी मान लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इन स्टिल वाटर सेम डिस्टेंस में सेम वही 1 किलोमीटर बाय स्पीड क्या होगी, सिर्फ बोट ही तो चलेगी. दैट इज, इन दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ बोट कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आएगा. मैं आपके सामने मोस्टली सॉल्व कर दे, बस यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी. आंसर आएगा 2t1 t2 by t1 plus t2. Hope you got it. In still water time taken is 2t1 t2 by t1 plus t2. होप कि सबको समझ में आया होगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लाइक यहाँ लगे 10 मिनट, यहाँ लगे 6 मिनट. व्हाट इज द टाइम टेकन इन स्टिल वाटर? 2 × 10 × 6 by 10 + 6 7.5 मिनट्स. इसी तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में रिवर बोट की जगह घुमा के क्या डाल दिया, एस्केलरेटर. यू नो एस्केलरेटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स जो होती हैं मॉल्स वगैरह में बहुत जगह हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं.
Accelerator is going up. A person goes upstairs on the escalator, take time, let 6 minutes, and down the stairs takes 10 minutes. What is the time taken to move the escalator when the escalator is at rest? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस रिवर बोट की जगह क्या कर दिया, मैन और एस्केलरेटर बना दिया, यानी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही रहेगा। एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है और मैन भी ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है इस तरह से, मैन भी इस पे ऊपर जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। इन दैट दोनों सेम डायरेक्शन में तो डाउनस्ट्रीम बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी। जब एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है और मैन नीचे आ रहा है तो वो अपस्ट्रीम का केस बन जाएगा, तो उसमें टाइम टेकन T1 हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम टेकन ऑन द स्टेशनरी एस्केलरेटर, स्टेशनरी होगा तो ये आ जाएगा टाइम टेकन। यानी इस तरह से क्वेश्चंस नीट में अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से आ चुके हैं, फर्दर आगे पूछे जा सकते हैं। स्कूल टीचर भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एंगल, फिर एंगल विद द रिवर फ्लो, टाइम टेकन, इन शॉर्टेस्ट टाइम एंगल विद द रिवर फ्लो, टाइम टेकन एंड नेट डिस्टेंस। अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट टू द रिवर फ्लो, डाउनस्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। एंड ये क्वेश्चन है, इसका ये शॉर्टकट हमने बना लिया, ध्यान देंगे ये इसका शॉर्टकट बन गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की कंडीशन कहीं भी आ जाए, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। शॉर्टकट मैंने बना दिया है, धीरे धीरे आपको भी सीखना है शॉर्टकट बनाना। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।